गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कराराज सर पुनः मैं आप लोग के लिए इस सुपीरियर कोचिंग सेंटर के चैनल पर मैं टेंस लेकर आया हूँ। पहले पार्ट्स बता चुका हूँ। दूसरे पार्ट्स में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। चलिए दोस्तों, तो फिर इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। टेंस मात्र देखो, टेंस क्या है, टेंस क्या करता है। टेंस से एक वर्ब्स के फॉर्म को दर्शाता है। टेंस जो वर्ब के फॉर्म से है उसी को शो करता है। यानी कि टेंस वर्ब के फॉर्म से पता चलता है कि टेंस कितने प्रकार हुआ। तो ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, माने अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार, माने ग्रामर के अनुसार, ग्रामरियन के अनुसार टेंस मात्र दो प्रकार के हैं। कौन? एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं। तो ओनली टू ही टेंस है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में या लैंग्वेज के रूप में फ्यूचर टेंस का भी स्टडी करते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस बनाया हुआ है, माने बनाया गया है। वो फ्यूचर टेंस कैसे बनता है? तो मोडाल वर्ब जो होते हैं शैल या विल के द्वारा बनता है, या कुछ बेस फॉर्म के द्वारा बनता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बेस फॉर्म। तो जितने भी बेस फॉर्म कौन होता है? तो वर्ब्स के जितने भी वर्ब्स हैं वो सब वर्ब्स क्या है? बेस अपने मूल रूप में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं? बेस फॉर्म में होते हैं। बेस फॉर्म क्या होता है? यानी कि जैसे प्ले, ये प्ले क्या है? बेस फॉर्म है। लेकिन एक बी एक ऐसा वर्ब्स है जिसका ये बेस फॉर्म खुद होता है, और इसका इज, एम, आर ये इसका फॉर्म्स है। इज, एम, आर प्रेजेंट में होता है, और पास्ट में होता है वाज, और क्या होता है? वर्ब 3 में होता है बीन, राइट। और वर्ब 4 में होता है BEING, विंग। इसमें ING लगता है, वर्ब 1 प्लस ING। चलिए दोस्तों, तो किसी दोस्त ने कमेंट करके मुझे बताया है कि सर क्या आप ट्रिक के द्वारा नहीं पढ़ाएंगे? ट्रिक के द्वारा उसने कमेंट किया था कि ट्रिक के द्वारा सर टेंस को पढ़ाइए। तो चलिए मैं आप लोग के सामने ट्रिक के द्वारा, ट्रिक रियल में ट्रिक कुछ होता नहीं है दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं, वो ट्रिक क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आप लोग को। तो ठीक है, तो आइए देखिए टेंस को। तो टेंस कितने प्रकार के हम सीखेंगे? 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, देखिए टेंस, अब टेंस में उसको डिवाइड कितने भागों में किया गया है? तीनों जो टेंस है उस 3 टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 5 पार्ट्स में कौन कौन? सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इट मीन्स टोटली अगर हम कहें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 × 3 = 15, यानी 15 टेंस होते हैं। तो 15 टेंस के हम लोग बारी बारी से डीपली में पढ़ेंगे, और उसको बारी बारी से डीपली में पढ़ेंगे ताकि हमारा जो स्कूलिंग लेवल से लेकर हायर लेवल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। देखिए क्या होता है कि हम 11th पढ़ चुके हैं, 9th 10th 11th 12th पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का। तो वहाँ पर इंग्लिश बहुत टफ लगता है, वहाँ पर पकड़ में नहीं आता। टेंस से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं समझ में आता है, वॉइस या नरेशन से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं समझ में आता है। तो आज अब आप लोग उन चीज़ों से अब्रू होंगे, और आपकी पूरा नॉलेज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आज के कंसेप्ट, आज की पढ़ाई एक ऐसा पढ़ाई है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि पूरे टेंस 15 टेंस आज खत्म हो जाएंगे। लेकिन डीपली में पढ़ेंगे हम पर डे
पर डे टेंस पढ़ेंगे, 1 या 2 टेंस पढ़ेंगे, ताकि हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। एसएससी सीजीएल में कैसे आता है, आर्मी में कैसे आता, क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, मैंने एक्सप्लेन करके, ठीक है। लेकिन आज टिप्स के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से मैं आज ही टेंस को एंड करता हूं। ओके, चलिए देखिए दोस्त, तो इस सबसे पहले हम टेंस का क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे कि कौन सा टेंस का, माने किस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर हमको समझ में आ जाएगा तो हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव, इट मीन्स अफर्मेटिव में लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस उस, देखिए कंसेप्ट बताया समझिएगा, सारे टेंस में लागू होगा, सारे टेंस के स्ट्रक्चर लिखने में लागू होगा। मैं सिर्फ एक ही टेंस का या 2 टेंस का मैं बताऊंगा, बाकी टेंस का अपने आप खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कमेंटमेंट के साथ आपको कहता हूं कि आपको मैं एक ही 2 स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक ही या 2 टेंस का, 15 टेंस का खुद अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको कि कभी ऐसा नहीं सीखे होंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए, सब क्या सीखा हुआ चीज तो हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू टेंस देखेंगे टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है कि नहीं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल टेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें इज में आ रहता है, तो इज बी के फॉर्म आता है, क्या, इज, एम और आर। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए आइए देखिए, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राइट। हेल्पिंग वर्ब अगर लगता हो तो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये आप जो देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब्स का फॉर्म है। वर्ब्स का क्या है, वो फॉर्म है, राइट, माने वर्ब्स का वो फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, इस अकॉर्डिंग टू टेंस, इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब फॉर्म्स ऑफ, चाहे यहां पर लिखते हैं वर्ब फॉर्म्स, इसका मतलब हुआ वर्ब्स फॉर्म, यानी कि पहला, यानी वर्ब का पहला रूप होगा या दूसरा रूप होगा या तीसरा रूप होगा या 5वां रूप होगा। एम राइट। चलिए देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑर्डर होगा। आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रोक कर पीछे भगा कर जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो चलिए सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट हो गया आपका, चलिए मान लीजिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या है, ये वर्ब्स का फॉर्म है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे, इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो वर्ब का फॉर्म्स आता है, वर्ब्स का फॉर्म आता है, क्रिया का रूप आता है। तो क्रिया का रूप क्या है,
इज एंड आर ये मेन वर्ब का काम करता है। इज इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ क्या, इज एम आर, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद, वर्ब के फॉर्म्स के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि क्रिया जो है आपकी, जो क्रिया किस पर हो रही है, माने क्या हो रहा है या किसको हो रहा है। जैसे मैं आई एम टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या पढ़ाता हूं, आई एम टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए इट मीन्स सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होगा तो हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे, और नहीं होगा तो वर्ब्स का रूप लिखेंगे, राइट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ब लिखेंगे, किसी भी टेंस की हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना हो इसका पास्ट का, पास्ट यानी सिंपल पास्ट का, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का, अगर सिंपल पास्ट टेंस का लिखना हो तो इसी तरह लिखेंगे। एक सब्जेक्ट रहेगा, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी वर्ब का माने फॉर्म होता है, यानी इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा बाबू, आपका वर्ब्स का फॉर्म होगा, वो क्या होगा, वाज या वेयर, ये सब एडजेक्टिव रहेगा, राइट। यानी इट मीन्स क्या आपका चेंज होगा, देखिए किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही चीज से पता चलता है कि किस टेंस का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, तो वो है वर्ब्स के फॉर्म। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब से ही पता कर लेंगे हम लोग कौन सा टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब्स से पता नहीं चलेगा तो आपको वर्ब्स के फॉर्म से मालूम कर लेंगे। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स मिल रहे हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए दोस्तों, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का बता रहा हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बता। तो इसका ये स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होता है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होता है, क्या होता है, वर्ब्स का फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब्स का फॉर्म होता है। वर्ब का फॉर्म क्या होगा, शैल या विल होगा, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, इसमें बी लगता है, इसमें क्या लिख रहा है, बी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूं इंडिफिनिट के लिए, क्लियर। तो इंडिफिनिट भी, अगर इंडिफिनिट भी देखा जाए तो इसका भी सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, इसमें नहीं होता है, तो वर्ब्स का फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या, वर्ब्स के फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म्स के फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फॉर्म्स क्या होता है, V1 या V5 होता है। वर्ब का फॉर्म्स क्या होता है, V1 या V5 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, राइट। आशा है कि आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका लिखे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका भी होगा
वही होगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, राइट। वर्ब्स का फॉर्म इसमें क्या होता है, टू होता है। इसमें वर्ब्स का फॉर्म क्या होता है, टू होता है। नीचे 5 दे रहा है, नीचे दे रहा है, टू होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आप क्या देख रहे हैं, ये सारा कॉमन बात दिख रहा है, ये सब कॉमन बात है। ये भी केवल वर्ब्स के फॉर्म से ही मालूम चल रहा है कि वो नहीं होगा। मान लो अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे, इसमें भी वर्ब का फॉर्म्स होगा। इसमें देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स के काम करने लग रहा है इसमें, तो मोडाल वर्ब के काम कर रहा है। लिख देंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगा, शैल या विल प्लस में वी, और वर्ब्स का सॉरी इसमें वर्ब्स का बी नहीं, शैल या विल प्लस में वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब का फॉर्म क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। बेस फॉर्म क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। बेस फॉर्म मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, वर्ब V1। रियल V1 नहीं होता, बेस फॉर्म ही होता है। ओके चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों मैं इसे इरेज कर रहा हूं और आप लोग अपने कॉपी पर साथ ही साथ नोट बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और अपने कॉपी में देखिएगा, ध्यान देगा, ठीक है। नेगेटिव अब इसको कैसे लिखेंगे, यही था ना, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इसका इट मीन्स स्वीकारात्मक सकारात्मक वाक्यों के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फर्स्ट लिख रहा हूं सिंपल, एक लिखूंगा सिंपल, फिर समझिए एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें क्या आएगा, इज, आई एम और आर, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर प्रेजेंट में हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका इट मींस क्या होगा, सिंपल, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अब सिंपल पास्ट टेंस, इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब्स क्या आएंगे, वाच या वर, उसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर, कॉमन सारा है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या आएगा, शैल या विल प्लस बी, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए अब इसमें सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए एग्जांपल देते हैं। पहला, जैसे मान लो कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक टीचर हूं, तो आई
आई एम, तो सब्जेक्ट हो क्या हो गया, आई। देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तो हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते के साथ क्या लगाओ, है, हूं, हो, हैं, ये लगाओ, तो इसको बोलेंगे हम लोग, चाहे हो लगाओ, जैसे मैं एक लड़का हूं, क्लियर। अच्छा टाकी ती दो, चलो है हूं के बाद है, हूं, हो या है, ये लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे। था, थी, थे लगा रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस मानेंगे। गा, गी, गे, तो हम मानेंगे क्या, मानेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, कि अगर हूं माने क्या हूं, शिक्षक, तो क्या माने क्या, जो जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और क्रिया से पूछेंगे हूं माने कौन हूं, तो मैं, तो आई होगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो क्रिया से, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि हूं, कौन हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, फिर क्रिया से तो आई के साथ क्या लगेगा, देखिए ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इच। आई के साथ क्या लगेगा, एम, राइट। नेक्स्ट, और वी, यू, दे या प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। देखिए तो आई के साथ क्या, आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, तो आई एम, आर्टिकल आएगा टीचर, आई एम अ टीचर, राइट। अगर इसको मान लो कि हम लोग पास्ट में लिखना चाहते हैं इसी को, तो क्या लिखेंगे, मैं एक शिक्षक था, राइट। तो कैसे लिखेंगे, आई, तो इससे सब्जेक्ट पूछेंगे कौन था, क्रिया, जो कौन का जवाब देगा, जो कौन का जवाब देगा वो सब्जेक्ट होगा कर्ता, और जो क्या या किसको जवाब देगा वो होगा कर्म, इट मींस ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो पूछेंगे क्रिया, इसमें क्रिया क्या है, था, तो पूछेंगे था, कौन था, तो मैं, तो मैं, तो आई हो गया। फिर आई के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ इज की एम के आर, तो एम क्या लगेगा, आई के साथ एम, तो एम हो गया, राइट, एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए पूछेंगे फिर क्रिया से, क्या पूछेंगे, क्या था, शिक्षक, क्या था, शिक्षक, तो क्या का जवाब दे दिया, तो कौन, क्या था, तो शिक्षक, तो शिक्षक का टीचर, तो टीचर यहां होगा, तो टीचर। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए सिंपल, अब मैं एक शिक्षक होंगे, क्या होंगे, अभी नहीं हुए, फ्यूचर में होंगे, मैं एक शिक्षक होंगे, तो देखिए तो इसमें सब्जेक्ट पूछेंगे होंगे, क्या होंगे, तो क्या का जवाब देगा शिक्षक, मैं टीचर, कौन होंगे, मैं, तो आई होगा सब्जेक्ट, राइट। आई के साथ क्या लगेगा,
सॉरी इसमें पास्ट में वाज वगैरह लगता है, सॉरी यहाँ देखिए ही सी इट एनी नेम, इसमें भी एनी नेम छूट गया है, एनी नेम या सिंगुलर के साथ इज, एनी नेम या सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लाएगा वाज, वाज वाज, या आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या लाएगा वर। देखिए तो आई के साथ, सॉरी यहाँ पाई, यहाँ पाई आई, आई के साथ क्या लाएंगे वाज, तो होंगे क्या होंगे, तो टीचर, तो अ टीचर, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए तो फ्यूचर टेंस का मैं बता रहा हूं, फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं सॉरी गलत से बता दिए, सॉरी मैं एक शिक्षक, सॉरी उस एग्जाम्पल में गलत बता दिया हूँ, मिस्टेक हो गया। अब मैं एक शिक्षक था, तो यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट आई, कौन था, तो आई, मैं, आई के साथ क्या लगेगा वाज, ये का पास्ट में था, पास्ट सिंपल पास्ट में, तो आई वाज और टीचर। फ्यूचर में मैं एक शिक्षक होंगे, तो क्या होगा सब्जेक्ट आई, तो फ्यूचर होंगे, तो गाड़ी की लगेगा तो किसमें फ्यूचर में, तो सब्जेक्ट हो गया आई, होंगे क्या होंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, देखिए आई के साथ क्या लगेगा वाज, मैं बता दिया हूं आई के साथ वाज और टीचर, आई वाज और टीचर, आई वाज सॉरी वाज नहीं रहेगा, फ्यूचर में शैल विल ना, तो आई शैल, तो आई या वी के साथ क्या लगेगा शैल। नेक्स्ट ही सी इट, he she it any name या दे के साथ क्या लगेगा विल, या दे भी और यू भी के साथ लगेगा विल। आई वी के साथ सेल लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों। अभी जस्ट इसके पहले जो एग्जांपल बताया उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। चलिए देखिए, तो आई के साथ सेल लगेगा, सेल हो गया, आई के साथ सेल हो गया, उसके बाद बी सबके साथ लगेगा, बी क्या पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, होंगे कौन, कौन होंगे, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, क्या होंगे तो शिक्षक, और बी और टीचर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए
अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फॉर नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नकारात्मक वाक्यों के लिए। तो नकारात्मक वाक्यों के लिए देखो, जैसे हम लोग नकारात्मक वाक्यों के लिए लिखेंगे तो जो आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, तो उसके जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर सब वही रहेगा, उसके बाद क्या लगा देंगे हम, इसके बाद नॉट लगा। अब वो जो मेन वर्ब्स के काम करता है वो मेन वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। मान लो इस टेंस में तो मेन वर्ब्स का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब्स के बाद इसमें मेन वर्ब्स के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जस्ट। ठीक है, तो इसको मेन भी मानते हैं ये, ना कि हेल्पिंग वर्ब्स का काम करता है। अगला टेंस में कंटिन्यूअस में सब हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं, यानी कि ये ऐसे टेंस ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब्स के काम करते हैं। ठीक है, ये सब वर्ब्स। तो चलिए, तो देर न करते हुए पहले बताएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर होगा। क्या होगा, इज आई एम या आर, अब प्लस में नॉट। समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद एडजेक्टिव जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी होगा प्लस अदर होगा। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, जो कहते हुए लिख दिया, इसमें भी बस नॉट एगो ऐड कर दिया गया है, बाकी सब वही है। तो जब इसका समझ में आ गया तो इसी तरह इसका भी समझ में आ जाएगा। ये जो कहते हुए लिख देंगे, आवाज वर्ड के बाद वाज और वर्ड के बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे, बाकी सब हो जाएगा। राइट। इसका एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे आई एम, जैसे आई एम नॉट अ टीचर। नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अगर यही पास्ट में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, आई वाज नॉट अ टीचर। राइट। देखिए, अगर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजंट या आरंट या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पास्ट का अगर लिखना हो तो पास्ट का हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाजंट या वरंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर का लिखना हो, सब्जेक्ट प्लस शांत या विलेंट या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सब आई होप, आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे नेगेटिव कैसे। किसी भी टेंस का नेगेटिव आप इसी तरह बनाएंगे, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव इसी तरह लिख सकते हैं। आए क्लियर। देखिए, अब आगे बताना, जैसे एग्जांपल भी समझ में आएगा आपको। सारा टेंस आज खत्म हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव बता रहा हूं, इसका इंट्रोगेटिव देखिए दोस्तों, फॉर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए। तो प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए जब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया गया है माय डियर, तो हम मेन वर्ब्स को ही वाक्य की शुरू में लिखते हैं। तो वाक्य को शुरू में मेन वर्ब्स कैसे लिखते हैं? इज, सिंपल प्रेजेंट में इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर पास्ट का लिखना हो तो बाकी सब वही रहेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाज या वर, बाकी सब यही रहेगा। फ्यूचर का लिखना हो शैल या विल, बी, टोटली वही। क्लियर? और इस रूप में ना लिखकर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इज, मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी नेगेटिव भी, इज, आई एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी शामिल हो इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी तरह हम लोग लिखेंगे इसका पास्ट का, तो आज या वेयर एज इट इज। फ्यूचर का शैल या विल प्लस बी एज इट इज। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसी का हम लोग इस तरह ना लिखकर, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? नॉट यहां ना लिखकर हम क्या लिखें? शुरू में लिख सकते हैं ऐसे, इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, गलत कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क्स सॉरी, टोटली क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। wasn't, weren't, was, shall या shall तसा, shalln't, एक मिनट, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। यंट, नॉट, सब। इसी तरह फ्यूचर का भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक बताता हूँ। जैसे आई एम आई टीचर, क्वेश्चन। यहाँ पर गैपिंग नहीं होगा, ऐसे ये गलत हो जाएगा तरीका, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह फुल स्टॉप जैसे देते हैं, यहाँ बस एक अक्षर का भी गैप नहीं होना चाहिए, माने उसके पास ही होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। वाच का भी इसी तरह बनेगा, राइट? आई होप आप समझ में हो गया होगा आप लोग को। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, देखो बता देता हूँ, मिटा देता इसे। चलो फ्यूचर का भी बता देता हूँ। तो फ्यूचर में कैसे लिखेंगे? नॉट को इसी में लिख देंगे शैल, तो शैल नॉट का क्या लिखेंगे? शांत। क्या लिखेंगे? शांत या शांत या शांत, स नहीं श, शांत। विलंट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस वी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क्स, राइट? चलिए भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तब तक मैं इंक डालता हूँ, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, इस पर सेंटेंस कैसे आएगा, जैसे इसको इरेज करता हूँ,
क्या क्या मैं एक शिक्षक शिक्षक हूं? क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका किसी भी टेंस की अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाना हो तो अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब्स ना हो तो मेन वर्ब्स को ही हम शुरू में लिखेंगे। इसका मेन वर्ब्स ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये मेन वर्ब्स का काम करता है। ठीक है, तो मेन वर्ब्स को शुरू में लिखेंगे। तो मेन वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर। इसमें से तीनों में से कोई एक, तो कौन लिखेंगे? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है वर्ब्स। तो सब्जेक्ट क्या पूछेंगे? क्वेरी से पूछेंगे कौन है, हूं, कौन हूं? तो मैं आई होता है, आई के साथ क्या आएगा? एम। तो एम आएगा, सुनो एम, उसके बाद आई, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट का अगर पूछेंगे क्रिया से क्या हूं? शिक्षक। तो अ टीचर, क्वेश्चन मार्क्स, राइट। अगर यहां पर था हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? था। तो था इसके प्लेस पर था होगा तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ क्या आएगा? वाज के हुए, वाज, तो वाज। अब इज इट इज क्लियर। फ्यूचर अगर होंगे अगर होगा, मान लीजिए क्या होगा? होंगे, तो क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? शैल या विल? शैल। आप प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे आई, आप बी लिख के तब अ टीचर। क्वेश्चन। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, इरेज कर दे रहा हूं। इसी तरह सब बनाएंगे ना। चलिए इसका नेगेटिव संग में देता हूं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, क्या मैं एक शिक्षक हूं? क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें। तो कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर? तो मैं आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। तो आई एम आई और टीचर। क्वेश्चन मार्क। अगर पास्ट में था और हो जाए अच्छा थी तो क्या होगा? इसमें वाज होगा, एज इट इज। अब होंगे की लग गया क्वेश्चन मार्क्स, तो क्या लगेगा? सॉरी, नेगेटिव है, नॉट यहाँ पर छूट गया, नॉट सर। अब सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी और टीचर। क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर। इसी प्रकार जितनी भी सेंटेंस होगा, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं एक लड़का नहीं हूँ, क्या मैं एक लड़का हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में, यानी कि अपनी स्टेट बताने के लिए काम करते हैं, अपनी अवस्था को बताने के लिए स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में अपनी अवस्था बताते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ऐसे ऐसे बहुत सारा सेंटेंस है जो कि हम अपनी बात करते हैं। जैसे आई एम ए ग्रैंड फादर, आई एम ए सिस्टर, इला, आई एम ए सिस्टर, ऐसे। ओके, तो चलिए आगे बता रहा हूं। इसी सेंटेंस को हम लोग
जैसे मैं क्या, सॉरी, क्या मैं एक शिक्षक नहीं, चल, क्या हो तुम शिक्षक की जगह पर गायक नहीं हो। तो क्या लिखेंगे, यू है, तुम सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर यू, और सब्जेक्ट हो गया आर। तो लेकिन नॉट लगा इसमें, तो इसमें से लिखो, आरंट लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, आरंट, क्या लिखेंगे, यहां बनाए थे ना आरंट, तो इसमें लिखेंगे आरंट, आरंट यू, नॉट बाद लिखते सब्जेक्ट के, लेकिन सब्जेक्ट से पहले नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ, आरंट मेन वर्ब के साथ लिख दिया, आरंट यू अ सिंगर। इसी प्रकार पास्ट में अगर आता था, ओके, तो क्या लिखेंगे, वाह, यू के साथ क्या लगेगा, weren't you a singer। फ्यूचर होगा, will not learn, सब्जेक्ट क्या होगा, यू बी अ सिंगर, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया, आई होप। सिंपल टेंस के बारे में, तीनों सिंपल टेंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं अच्छे से, और स्ट्रक्चर भी जान गए, और इसका सेंटेंस बनाना भी जान गए, उसके यूज भी जान गए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सिंपल टेंस के बाद हम लोग मिलेंगे इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। ओके राइट्स, आज के इतना ही क्लास रहेगा। आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय स्टूडेंट।